श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग पंडित जी को दिल से मानते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि वापस से किसी ने पंडित जी को इतना कुछ कहा है, इतना अपशब्द कहा है जिसकी कोई हद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चित्रगुप्त के जो पीठाधीश्वर हैं डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, उन्होंने पंडित जी के बारे में कुछ उनकी कथा की एक छोटी सी क्लिप को निकालकर उनके बारे में इतना बुरा भला कहा है जिससे अगर आप सुनोगे ना तो आपके अंदर का खून जो है ना वो खौल जाएगा। तो इसलिए मैं बाकी बातें बाद में करूंगा। सबसे पहले आपको जो सच्चिदानंद जी हैं, इनकी जो वीडियो इन्होंने डाली हुई है पंडित जी के खिलाफ में, पंडित जी को अपशब्द बोलते हुए, सबसे पहले आप इनके ये शब्द सुनो और बताओ कि क्या ये सच में पीठाधीश्वर होंगे। इसके बाद हम आपको आगे की पूरी बात समझाते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखना और मैं आपसे बस एक बात कहूंगा कि शेयर जरूर करना, क्योंकि पंडित जी पर अगर कोई उंगली उठाता है तो फिर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए अगर आप पंडित जी की शिव महापुराण कथा को दिल से मानते हो और उनको दिल से मानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, बाकी बातें मैं आपको आगे बताता हूं। जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है, अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का उपहास उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर, और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ, जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड बतना होगा और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो आपका अंदर का जो खून है वो भी खौल चुका होगा कि ये कौन है जो कि पंडित जी के बारे में इतने अपशब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी की अभी महाराष्ट्र में कथा हुई है, तो उस महाराष्ट्र की कथा में क्या हुआ कि पंडित जी ने जो है चित्रगुप्त के जी के बारे में कुछ मतलब ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से इनको जो है इतनी ज्यादा मिर्ची लगी, इनको जो है इतना ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने इतने बुरे बुरे शब्द कहे तो हम इनसे इतनी इज्जत से तो बात नहीं करेंगे, पर हाँ, हम इनसे इतने अभी खराब बात नहीं करेंगे जितना इन्होंने पंडित जी के बारे में यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, तो अब आप पंडित जी वाली वो वीडियो भी देख लो जिसके बारे में, जिसकी वजह से इन्होंने पंडित जी को इतना कुछ सुना दिया है। चित्रगुप्त को भेजा, जाओ तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो पीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति। अब देखिए दोस्तों, ये वो पंडित जी की वीडियो थी जिस वीडियो को देखकर मतलब इन लोगों ने इतना कुछ पंडित जी को बुरा भला यहाँ पर कह दिया। इसमें चित्रगुप्त जी को जो है पंडित जी ने लोगों को समझाने के लिए मुछंदर जो है इस वर्ड का प्रयोग कर लिया। सिर्फ इस वजह से पंडित जी को इतना कुछ इन लोगों ने सुना दिया। ठीक है, अब देखो, अगर ये लोग शांति से पंडित जी से कहते कि आपने ये शब्द अपनी कथा में गलत बोला हुआ है, तो पंडित जी चुपचाप जाकर माफी भी मांग लेते। पंडित जी कभी किसी भी चीज में जो है छोटा महसूस नहीं करते हैं। अभी वो राधा रानी वाली जो बात है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया हुआ है अपनी इस वीडियो में, कि उस चीज को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है दोस्तों, और वापस से इन लोगों ने जो है ये नया चीज जो है ये पंडित जी के बारे में निकाल ली है। पंडित जी की पूरी कथा में इनको अच्छी बातें कहीं नहीं दिखती हैं। इन लोगों को बस वो छोटी सी हल्की सी वो लोग वेट करते हैं कि कब पंडित जी थोड़ा सा गलत बोल दें और हम इसको अच्छे से फैला दें और पंडित जी की अच्छी खासी इंसल्ट करवा दें, बुराई करवा दें। दोस्तों, कल
के दिन पंडित जी का जन्मदिन था और कल ही के दिन जो है ये सारी चीजें हुई हैं, है ना। अब जब इन्होंने इतनी सारी चीजें पंडित जी के बारे में कही है तो अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे। आप लोग जानते हो कि पंडित जी की जहां पर भी कथा होती है लाखों करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। वो लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, वो लोग शिव जी की वजह से आते हैं। जहां पर शिव महापुराण कथा होती है वहां पर शिव जी के साथ में उधर विराजित होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या क्या पंडित जी के बारे में कहा है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बुरा तो बहुत लग रहा है, करना भी बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर अगर आप लोग साथ दोगे तो हम बहुत कुछ इनका कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा जो कही जाने वाली इन्होंने चीज बोली है वो ये कही है कि पंडित जी के बारे में, तेरे सर के जो बचे बाल हैं मैं उनसे अपने जूते साफ करूंगा। कौन बोल रहा है ये? जो डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद जी हैं। इन लोगों ने जितनी बदतमीजी करी है ठीक है, पर हम इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, वरना इनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। देखो ये संत हैं, पंडित जी भी संत हैं। अब अगर ये चुपचाप से जाकर इनसे बोलते कि आपने ऐसी गलती करी हुई है तो चुपचाप से ये सारी मतलब जो भी चीजें हैं ये हो जाती, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने वीडियो बनाया, उसको वायरल किया। अब जो है ये पंडित जी की बुराई करना चाहते हैं। इन्होंने पंडित जी की अच्छी बातों को तो किसी को आज तक नहीं निकाला, पर पंडित जी की एक छोटी सी गलती कुछ भी पंडित जी ने कर दी है उसको इन्होंने कुछ सेकंड्स की वीडियो क्लिप निकालकर पूरे में फैला दिया, और अब पंडित जी को इतना बुरा भला ये लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो इन्होंने क्या बात कही है कि पंडित जी के सर के बचे हुए बालों से जो है ये जूते साफ करेंगे। ऐसा कहने की आपकी हिम्मत बिल्कुल आप मत कीजिए, क्योंकि ये आपने बहुत गलत बोला है। कभी कोई संत किसी संत का इस तरीके से इस अपशब्दों में जो है कह नहीं सकता है ना। इसके बाद में पंडित जी को जो है इन्होंने जाहिल कहा है, और ये भी कहा है कि ये व्यासपीठ पर बैठने के लायक नहीं है। व्यासपीठ पर अगर पंडित जी बैठने के लायक ना होते तो आज उनकी इतनी प्रसिद्धि ना होती, आज उनकी कथाओं में इतने सारे भक्तगण ना आते, है ना। आप ये सबसे पहले चीज देखिए। बाद में दोस्तों इन लोगों ने पता है क्या कहा है? इन लोगों ने ये कहा है कि अब तेरा अंत समय आ गया है। मतलब ये पंडित जी को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि पंडित जी का अंत समय आ गया है। आप कोई भगवान नहीं है जो आप पंडित जी से ये बात बोल रहे हैं कि अंत समय आ गया। हम ये इन सभी बातों का इनको जवाब दे रहे हैं एक तरीके से। आप लोग भी कमेंट में अपने जवाब दे सकते हैं इनकी हर बात का, है ना। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसको जो है कानून की सजा दिलाएंगे। सबसे पहली बात तो इन्होंने पूरी वीडियो में पंडित जी को तू तड़ाके से बात करी है, आप करके तो कहीं बोला ही नहीं हो। जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, जिन मतलब पूरे समाज को जिन्होंने सुधार दिया है, ये उनको तू तड़ाके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूरी वीडियो आप देख लेना जो स्वामी सच्चिदानंद जी ने बनाई हुई है, उसमें तू तड़ाके से यहाँ पर बात की हुई है। और हम ये बात भी पक्की कह सकते हैं कि पंडित जी ने अगर इस वीडियो को देख लिया तब भी वो इनको बहुत सम्मान से बात करेंगे, इनसे कोई तू तड़ाक से बात करेंगे ही नहीं। पंडित जी बहुत बोले और कभी वो किसी से तू तड़ाक से बात करते ही नहीं है, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये कानून से सजा दिलवाएंगे, और इन्होंने ये बात कही कि जहां ये मिल गया वहां इसके बचे हुए बालों से मैं जूते साफ करूंगा, ठीक है। और इन्होंने पता है क्या बात कही? उन्होंने ये बात भी कही है कि तू किसका एजेंट है, कौन तुझको ये सारी चीजें सिखाता है। अब देख लो दोस्तों, शिव महापुराण कथा जो पंडित जी कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को सही राह पर ला रहे हैं, उनके बारे में क्या बोल दिया गया है? एजेंट है वो किसी के, उन्हें कोई सिखा रहा है। बताओ ये कौन सी बात होती है यार। इसके बाद में उन्होंने कहा कि तुझे तेरी करनी का दंड भी मिलेगा। करनी का दंड तो सबको मिलेगा, पर आप अपनी करनी का देखो कि आपने इतने बड़े संत को कितना क्या बुरा भला कहा। अगर आप सच में संत होते तो आप संतों की तरह ही एक संत से व्यवहार करते, ठीक है। अगर संत ना भी होते तो भी भाई इतना कोई बुरा भला नहीं कहता है कोई किसी से, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने ये बात कही कि अगर मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को मिटा लूंगा। तो भाई ये तो आपकी जो बात है आप इस पर अटल रहिएगा, है ना। बाकी आपने जो पंडित जी के बारे में इतना बुरा भला कहा है, ये आपने बहुत बुरा किया है। अब आप कितने लोगों का यहाँ पर मतलब स्वभाव देखेंगे ये आप खुद भी नहीं जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। पंडित जी कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं। पंडित जी की जगह भगवान शिव जवाब देते हैं। आपने जितने आप शब्दों का प्रयोग पंडित जी के लिए किया हुआ है ना, आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया हुआ है। आपने लाखों करोड़ों शिव भक्तों के लिए जो पंडित जी को पसंद करते हैं उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया है। जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा ना, उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही होगी, एक ऐसी गुस्सा हो रही होगी कि पंडित जी के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, कोई ऐसा हक किसने दिया है ऐसा बोलने का। तो भाई ये वीडियो देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए। और अगर आपका साथ मिला ना तो हम ये भी बता देंगे कि पंडित जी पर जो उंगली उठाता है भाई उसका क्या हश्र किया जाता है ना। अगर आज नहीं उंगली उठाओगे, आज कुछ नहीं बोलोगे, तो हर बार ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो भी लोग हैं जो पंडित जी का बुरा चाहते हैं, जो पंडित जी को पसंद नहीं करते हैं, वो पंडित जी की कथाओं में से छोटी छोटी चीजों को निकालेंगे और
भड़काएंगे लोगों को और पंडित जी का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये बात भी कह देता हूँ कि पंडित जी का नाम खराब नहीं होगा। यही बात अगर चुपचाप से पंडित जी से जाकर बात करते ये लोग और चुपचाप से कहते कि आप हमसे माफ़ी मांगे, तो पंडित जी माफ़ी भी मांगते। गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं कि गलती किसी से नहीं होती है, गलती सबसे होती है और पंडित जी भी अपनी गलती को मानकर उसके लिए माफ़ी भी मांगते। 1 साल भी नहीं हुआ है अभी राधा रानी वाली बात को, आप याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है? उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस दोस्तों, देखकर बहुत बुरा लगा। आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आप इन सब पर क्या कहना चाहेंगे? बाकी मुझे तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ उनके बारे में इतना कुछ जो कि मतलब मुझे कहना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम उनके जैसे बन गए तो उनने और हमने क्या फ़र्क रह जाएगा? तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएँ। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।